नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की एक नई और दमदार वीडियो में। चलिए आज हम आपको कक्षा 9 हिंदी काव्य का प्रेम माधुरी का पांचवा, छठवां और सातवां जितने भी हैं, यानी कि देखिए पांचवा है, छठवां है और फिर सातवां है। ठीक है, तो बुक से ही मैं आपको पढ़ा देता हूँ। और देखिए पीछे की कई वीडियोज़ में मैंने पढ़ा दिया है और उनको जो पीछे के जितने भी पद्यांश थे उनको सबको मैंने पढ़ा दिया है। सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जहाँ पर आप जा करके उनको अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उनको पढ़ लीजिएगा। और इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। बहुत ही कम समय में और अच्छी तरीके से एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, पूरी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को बताएंगे। आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है वो भी बताएंगे। तो जुड़े रहें वीडियो में। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तब आप हमें कमेंट में बताएं, जिससे हम आपके कमेंट में जो कहा जाए उसकी हम पूर्ति कर सकें। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको पहले इसको पढ़ाएंगे और फिर इसी प्रकार क्रम से सभी को पढ़ा देंगे और फिर आज से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर को तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सर्वप्रथम कैसे पढ़ना है और इसका फिर संदर्भ कैसे लिखना है, फिर प्रसंग कैसे लिखना है, फिर व्याख्या कैसे लिखना है, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे पढ़ना है। उधो जो सुधो गहोआ हमारा गे ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, को नहीं सिख मनि है आई के श्याम की प्रीति प्रतीत खरी है। ये ब्रज बाला सब किसी हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाई एक उपही में यहाँ भांग परी है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाई एक उपही में यहाँ भांग परी है। ठीक है, तो संदर्भ आपको सभी में पूर्ववत रखना है और कैसे लिखना है एक बार मैं बता देता हूँ और फिर सभी में संदर्भ आपको नहीं बताऊंगा, आप नोट करके लिखिए। ठीक है, तो संदर्भ में कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, आपको संदर्भ ये लिख देना है। और प्रसंग में क्या लिखना है, तो प्रसंग में आपको देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। इसमें जो उद्धव से गोपियों के साथ वार्तालाप हुआ है और गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से कि हम आपके ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो इसमें प्रसंग आपको कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव हम आपके ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हैं, इसलिए आप अपनी जगह पर वापस चले जाएं जहां से आए हुए हैं। ठीक है, इतना आपको प्रसंग में लिख देना है। उसके बाद हेडिंग डालना है व्याख्या, और व्याख्या क्या क्या लिखना है सब कुछ समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए उद्धव जो सूधो गहो वह मार्ग। देखो उद्धव जो सूधो गहो वह मार्ग। उद्धव कौन है, ये एक श्री कृष्ण के सखा हैं। उद्धव जौन है ये श्री कृष्ण के मित्र हैं। और गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव, इतना आपको व्याख्या लिखते समय पहले से जोड़ना है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जू सूधो, जू मतलब जाओ, जू मतलब जाओ, सूधो मतलब सीधे, जू मतलब जाओ, सूधो मतलब सीधे, गहो, गहो मतलब पकड़ो, गहो मतलब पकड़ो, वाह, वाह मतलब वही, मार्ग मतलब रास्ता। कहने का मतलब कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जाओ सीधे वही रास्ता पकड़ो, ज्ञान की तेरे जहाँ गुजरी है। यानी कि अब इसमें आपको फिर से ऐड करना है कि हे उद्धव जाओ सीधे वही रास्ता पकड़ो जिस रास्ते में तुम्हारे ज्ञान की, ज्ञान की तेरे मतलब तुम्हारे ज्ञान की, जहाँ मतलब जिस रास्ते में गुदरी मतलब पोटली या गुदड़ी रखी हुई है। यानी कि जहाँ पर आपने अपने ज्ञान को इकट्ठा करके रखा हुआ है वहाँ पर, और उसी रास्ते में आप सीधे लौट जाओ जिस रास्ते से आप आए हुए हो। ठीक है, तो कैसे लिखना है कि हे उद्धव सीधे जाओ उसी रास्ते को पकड़ो जिस रास्ते में तुम्हारे ज्ञान की पोटली रखी हुई है, को नहीं सिख मानी है यहाँ। को नहीं, कोई मतलब कोई भी, नहीं मतलब नहीं, कोई भी नहीं यानी कोई भी गोपी नहीं सिख मानी है। सिख मतलब सीख, मानी है मतलब मानेंगी, यहाँ मतलब यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कोई भी गोपी आपके द्वारा दिए जाने वाले सीख यानी उपदेश को ग्रहण नहीं करेगी। क्यों नहीं ग्रहण करेगी, क्योंकि एक श्याम की प्रीति प्रतीत खरी है।
एक मतलब मात्र एक, श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण की, प्रीति मतलब प्रेम, प्रतीति मतलब प्रतीत हो रही है, खरी मतलब पक्की। यानी कि यहाँ पर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का प्रेम खरा प्रतीत होता है, इसलिए आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। यहाँ सभी गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही पक्की प्रेम में हैं, ठीक है। यानी कि आपके द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को कोई ग्रहण करने वाला नहीं है, इसलिए आप सीधे उसी रास्ते को पकड़ो जिस रास्ते में आपके ज्ञान की गुदड़ी रखी हुई है। और देखिए तीसरे में आपको क्या लिखना है, ये ब्रजबाला सबय इकसी। यहाँ पर जितनी भी ब्रज की बालाएं यानी गोपियां हैं, सबय मतलब सभी एक सी मतलब एक जैसी हैं। यानी कि यहाँ पर जितने भी गोपियां हैं वो सभी एक जैसी हैं। हरिचंद जू मंडल ही बिगड़ी है। हरिचंद मतलब यानी कि हरिचंद यानी हरिचंद का मतलब यह है कि भारतेंदु हरिचंद जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मंडल ही बिगड़ी है। यानी कि गोपियों की जितनी यहाँ पर मंडली है यानी जितनी भी गोपियाँ यहाँ पर आसपास में है वो सभी बिगड़ी हुई हैं, बिगड़ी है। यानी कि गोपियों का जो पूरा समूह है वो ही बिगड़ा हुआ है। मंडली मतलब समूह है, ठीक है। तो यहाँ पर गोपियों का जो पूरा समूह है वह ही बिगड़ा हुआ है। एक जब होए तो ज्ञान सिखाइए, यदि एक गोपी होती तब आप उसे ज्ञान सिखा देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो भाई सभी गोपियों का समूह बिगड़ा हुआ है, सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना में हैं। तो यहाँ पर आप कोई एक गोपी होती तो उसे ज्ञान दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी गोपियों का समूह ही बिगड़ा हुआ है, इसलिए आप सीधे उसी रास्ते पर चले जाएं जहाँ पर आपके ज्ञान की गुदड़ी रखी हुई है। और कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है, कूप ही में यहाँ भांग पड़ी, कूप मतलब कुआं, कुआं में ही यहाँ पर भांग मतलब जो एक नशीला पदार्थ होता है, तो कुएं में ही यहाँ पर भांग पड़ी हुई है। अब कुएं में भांग पड़ी हुई का मतलब यह है कि जैसे कुआं होता है कहीं आसपास में, तो वहाँ पर क्या होता है कि सभी लोग पानी भरने जाते हैं और उस पानी में यदि कोई विष मिला दिया जाए तो जब सभी लोग पिएंगे तो सभी लोग उस विष से नशीले हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए गोपियों के समूह रूपी कुएं में, किसमें, गोपियों के समूह रूपी कुएं में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी भांग जो है वो पड़ा हुआ है। अर्थात सभी गोपियों के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम भरा हुआ है, इसलिए आपके द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को कोई ग्रहण करने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, एक बार फिर से बता देता हूँ। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं, देखिए जिस प्रकार आपको कॉपी पर लिखना है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप सीधे उसी रास्ते पर चले जाओ जिस रास्ते में आपके ज्ञान की गुदड़ी रखी हुई है। यहाँ पर कोई भी गोपी आपके द्वारा दिए जाने वाले उपदेश को मानने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर श्याम भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्रतीत खरी है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पक्का प्रतीत हो रहा है। ये सभी ब्रजबालाएं एक जैसी हैं और यहाँ पर जितनी भी ब्रजबालाओं का जो समूह है वो पूरा ही खराब है। एक यदि गोपी होती तब आप उसे ज्ञान सिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जब पूरा गोपियों का समूह ही खराब है तब आप यहाँ पर उपदेश नहीं दे पाएंगे, आपके उपदेश को कोई मान नहीं सकता। इसलिए आप सीधे उसी रास्ते पर चले जाओ जहाँ पर आपके ज्ञान की गुदड़ी रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो पहला मैं उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, तो तुरंत लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए देखते हैं छठवें को। सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहो दिस फूल रही सरसों, बरसीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसो, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताए दिया बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों, परसों को बिताए दिया बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखना है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, पहले में उद्धव के प्रति वार्तालाप था, अब दूसरे में क्या है कि एक सखी का दूसरे सखी के साथ वार्तालाप हो रहा है। और एक सखी दूसरे सखी से क्या कह रही है कि हे सखी, आयो बसंत ऋतून को कंत। आयो मतलब आ गया है, आयो मतलब आ गया है, बसंत ऋतून को कंत, ऋतून को कंत बसंत ऋतु होती है एक। तो हे सखी बसंत ऋतु आ गया है, ऋतून को कंत, ऋतून मतलब ऋतुओं का, को मतलब का, कंत मतलब स्वामी, यानी ऋतुओं का स्वामी बसंत ऋतु आ गया है। हे सखी आ गया है बसंत ऋतु जो कि ऋतुओं का स्वामी है। यानी कि इसको आपको कैसे लिखना है
कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, ऋतुओं का स्वामी बसंत ऋतु आ गया है। उल्टे से अर्थ निकालना है। हे सखी, ऋतुओं का स्वामी बसंत ऋतु आ गया है और चहु दिस फूली रही सरसों। चहु मतलब चारों, दिशि मतलब दिशाओं में, फूली मतलब फूल, रही मतलब रही है सरसों, यानी कि चारों जो एक फसल होती है बोने वाली सरसों, ठीक है, जिसका तेल निकलता है। तो कहने का मतलब कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, ऋतुओं का स्वामी बसंत ऋतु आ गया है और चारों दिशाओं में सरसों फूल रही है, यानी कि बहुत ही सुहावना मौसम लग रहा है कि चारों दिशाओं में सरसों फूल रही है और ऋतुओं का स्वामी बसंत ऋतु आ गया है। बर शीतल मंद सुगंध समीर, 57 हार भयो गरसों। बर शीतल मंद सुगंध समीर, देखिए ध्यान से इसको भी समझिएगा। बर मतलब श्रेष्ठ, बर मतलब श्रेष्ठ, शीतल मतलब स्वच्छ, मंद मतलब मंद मंद, सुगंध मतलब स्वच्छ गंधों से युक्त, समीर मतलब हवा। ध्यान से समझिएगा। बर मतलब श्रेष्ठ, शीतल मतलब स्वच्छ जो शीतल हवा है, और मंद मतलब मंद मंद बह रही है, सुगंध मतलब स्वच्छ गंधों से युक्त, समीर मतलब हवा। कहने का मतलब कि स्वच्छ गंधों से युक्त यह श्रेष्ठ हवा मंद मंद बहते हुए, कैसे मंद मंद बहते हुए, देखिए इसको कैसे लिखना है, स्वच्छ गंधों से युक्त यह शीतल और श्रेष्ठ हवा मंद मंद बहते हुए, इतने का आपको लिखना है, मंद मंद बहते हुए। अब आगे कैसे लिखना है, 57 हार भयो गरसों। 57 मतलब सताने वाली, हार मतलब हार के समान, जैसे गले में जो सताने वाला हार होता है वो कैसे, यदि आपके गले में एकदम टाइट हार पहना दिया जाए तो आपको सताने लगेगा, आपकी शोभा नहीं बढ़ाएगा बल्कि आपको सताने लगेगा, आपकी गर्दन को दबाने लगेगा। तो कहने का मतलब कि आपको बहुत पीड़ा पहुंचाएगा। तो इसी प्रकार कहने का मतलब कि ये जो हवा है ये मंद मंद बहते हुए सताने वाले हार के समान, भयो मतलब हो गई है हमारे गले में, हमारे गले में सताने वाले हार के समान हो गई है। और ये क्यों हो गई है, ये इसलिए हो गई है क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के स्वच्छ मौसम में भगवान श्री कृष्ण नहीं है। यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो ये हवा जो है ये हमें कष्टदायक प्रतीत हो रही है भगवान श्री कृष्ण के बिना। ये गोपियाँ, एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि ये हमारे गले में सताने वाले हार के समान, इतनी स्वच्छ सुगंध से युक्त ये हवा हमारे गले में सताने वाले हार के समान इसलिए हो गई है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि वो मथुरा गए हुए हैं और अभी तक वो ब्रज लौट करके नहीं आए हुए हैं। तो आगे देखिए क्या करना है, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, गोपियाँ क्या कहती हैं, कहाय हरिचंद गयो घर सो। हरिचंद मतलब गोपियाँ कहती हैं, कहाय मतलब कहती हैं, हरिचंद मतलब गोपियाँ। गोपियाँ कहती हैं कि अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, सुंदर मतलब दिखने में बहुत ही सुंदर शोभायमान, सांवले से, नंद किशोर मतलब नंद बाबा के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण। गोपियाँ कहती हैं कि नंद बाबा के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण गयो घर सो, गयो मतलब गए हुए हैं, घर मतलब वह अपने, यानी कि वह अपने घर गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं, मथुरा गए हुए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि इस प्रकार के मौसम में सुंदर शोभायमान सांवले से भगवान श्री कृष्ण वो मथुरा गए हुए हैं और वो कहे थे कि हम जल्द ही लौट आएंगे। क्या कहे थे, इतना आपको अपने से ऐड करना है कि वो कहे थे कि जल्द लौट आएंगे, लेकिन क्यों नहीं लौटे। अब आगे देखिए, और आगे गोपियाँ क्या कहती हैं कि परसों को बिताए दिया बरसों, कह कर गए थे कि हम परसों आएंगे। क्या कह कर गए थे, जब मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम परसों आएंगे, परसों को हम परसों को आएंगे, लेकिन हुआ क्या कि परसों को बिताए दिया बरसों, परसों को आने के लिए कह कर गए लेकिन बिता दिया बरसों। मथुरा में उन्होंने सालों बिता दिया और अभी तक वापस ब्रज नहीं आए हुए हैं। कि कहकर गए थे कि परसों को आएंगे लेकिन उन्होंने बिताए दिया बरसों, वहाँ पर सालों बिता दिया। तरसों कब पाई पिया परसों, तरसों हम लोग तरस रही हैं, तरसों मतलब तरस रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग तरस रही हैं कि कब पाएं पिया परसों, यानी कि हम कब पाएंगे पिया को, यानी कि हम भगवान श्री कृष्ण को कब पाएंगे परसों। परसों तो गुजरते जा रहे हैं, कितने परसों आए और गए, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। इस तरीके से आपको लिखना है कि कहकर गए थे कि हम परसों आ जाएंगे लेकिन उन्होंने बरसों बिता दिया और अभी तक वापस ब्रज नहीं आए हुए हैं, जाकर के मथुरा में उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। एक बार फिर से इसे रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। इस तरीके से आपको लिखना है, सब कुछ अच्छी तरीके से बताऊंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक सखी दूसरे सखी से कहती है
कि हे सखी बसंत का ऋतु आ गया है, जो कि सभी ऋतुओं का स्वामी है। या इस तरीके से लिखिए कि हे सखी सभी ऋतुओं का स्वामी बसंत ऋतु आ गया है और चारों दिशाओं में सरसों फूल रही है और ये स्वच्छ गंधों से युक्त और जो श्रेष्ठ हवा है वह गले में सताने वाले हार के समान कष्टदायक प्रतीत हो रही है। और इस समय में जो सांवले से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा गए हुए हैं और वो कहकर गए थे कि हम परसों को आएंगे, लेकिन उन्होंने बरसों बिता दिया मथुरा में, लेकिन अभी तक वो नहीं आए और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो हमें मिलेंगे। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अब देखिए लास्ट है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ये और भी बेस्ट है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं और अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। इन दुखियान को न चैन सपने हो मिले तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, प्यारे हरिचंद जू की बीती जाने अवधि प्राण चाहते चले पये संग न समाएंगी, देखो एक बार हूं न नैन भारी तो ही आते जौने जौने लोग जय है ताहा पछताएंगी, बिना प्राण प्यारे भय दर से तुम्हारे है मरे हु पे आंखें ये खुली रह जाएंगी, बिना प्राण प्यारे भय दर से तुम्हारे है मरे हु पे आंखें ये खुली रह जाएंगी। ठीक है, अब इसको भी समझ लीजिएगा, संदर्भ आप पूर्ववत कर दीजिए और प्रसंग में देखिए आपको क्या लिखना है कि इस सवैये में, यानी ये जो सवैया दिया गया है इसमें श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण के प्रति विरह है गोपियों का, तो श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों के नेत्रों की व्यथा का, यानी नेत्रों की दशा उनकी किस प्रकार हो गई है श्री कृष्ण के वियोग में, श्री कृष्ण के विरह में गोपियों के नेत्रों की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रसंग लिख देना है और व्याख्या देखिए कैसे लिखना है, एक एक चीज़ों को समझ लीजिए। और देखिए, इन दुखियान को न चैन सपने हु मिले, गोपियाँ कहती हैं, गोपी क्या कहती है कि इन दुखियान को न चैन सपने हु मिले, किससे कहती है? उद्धव से, कि हे उद्धव इन दुखियान को न चैन सपने हु मिले। इन मतलब इन, दुखियान मतलब दुखी, दुखियान मतलब दुखी, दुखी मतलब देखिए इन दुखियान को न चैन सपने में मिले, इन दुखियों को न चैन नहीं मिलता, चैन मतलब आराम, सपने हो मतलब सपने में भी, यानी कि हमारी इन दुखी नेत्रों को सपने में भी चैन नहीं मिलता, सपने में भी आराम नहीं मिलता, कि कम से कम सपने में तो आराम मिल जाए, लेकिन इन दुखियारी नेत्रों को सपने में भी आराम नहीं मिलता। तासों सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, और तासों सदा व्याकुल, देखिए तासों मतलब उनके वियोग में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के वियोग में, तासों मतलब भगवान श्री कृष्ण के वियोग में ये हमेशा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, इसी प्रकार व्याकुल हो करके अकुलाती रहेंगी जब तक उनको देख नहीं लेंगी। यानी कि इन दुखियान को सपने में भी चैन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इन्होंने अभी तक श्री कृष्ण को देखा नहीं है और उनके वियोग में ये व्याकुल हैं। और आगे कैसे लिखना है, प्यारे हरिचंद जू की बीती जान अवधि प्राण, प्यारे हरिचंद मतलब भगवान श्री कृष्ण का, यहाँ पर हरिचंद जू का मतलब यह है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण के आने की अवधि मतलब अवधि को, अवधि मतलब अवधि को बीत जाना, ये जान करके, जान मतलब जान करके, बीती मतलब बीत गई, यानी कि वो कह कर गए थे कि परसों को आएंगे लेकिन वो नहीं आए, यानी कि उनके आने की अवधि जो है वो बीत गई है, यानी कि अब वो सोच रही हैं कि वो कभी नहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के आने की अवधि पूर्ण हो चुकी है और ये समझ गई हैं कि अब वो नहीं आएंगे, और हमारे प्राण चाहत चले मतलब चले जाना चाहते हैं, हमारे प्राण जो हैं वो चले जाना चाहते हैं, पर ये तो संग न समाएंगी, फिर भी ये हमारी नेत्रें जो हैं ये हमारे प्राण के साथ नहीं जाना चाहते। संग न समाएंगी मतलब नहीं जाएंगी, न मतलब नहीं समाएंगी मतलब जाएंगी, ये प्राणों के साथ हमारी नेत्रें नहीं जाना चाहती, अर्थात इनको अभी भी उम्मीद लगी हुई है कि भगवान श्री कृष्ण वापस ब्रज आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी नेत्रों को ये उम्मीद है कि अभी भी वो आएंगे और हमें उनके दर्शन जरूर होंगे, इसलिए ये हमारे प्राण चले जाना चाहते हैं पर ये उनके साथ नहीं जा रहे हैं। देखो एक बारह हुना नैन भरी तो ही आते जौन जौन लोक जइहे जहाँ पछताएंगी। देखो एक बारह हुना, देखो मतलब देखा, एक बारह हुना मतलब ये एक बार भी नहीं देखे हैं, नैन भरी तो ही आते, उनको मतलब ये एक बार भी पूरा नैन भर करके नहीं देखे हैं उनको,
यानी ये जो हमारी नेत्रें हैं ये मतलब पेट भर करके एकदम नेत्र भर करके एक बार भी उनको नहीं देखी हैं। इसलिए ये जौन जौन लोक जई हैं, जौन जौन मतलब जिस जिस लोक मतलब संसार में जई हैं मतलब जाएंगी तहाँ पछताएंगी, ये वहीं पर पछताती रहेंगी कि हम शायद एक बार उनको नेत्र भर करके देख लेते। यानी कि एक बार भी इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नेत्र भर के नहीं देखा, इसलिए जिस जिस लोक जाएंगी वहाँ पर पछताती रहेंगी, पश्चाताप करती रहेंगी। और क्या कहती हैं गोपियाँ कि उद्धव जा करके भगवान श्री कृष्ण से कह देना कि बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, कि हे हमारे प्राणों से प्यारे, प्राणों से भी प्यारे भगवान श्री कृष्ण, बिना आपके दर्शन के, दरस मतलब दर्शन के, बिना आपके दर्शन भय, बिना आपके दर्शन हुए ये हमारी आंखें जो हैं मरे हूँ पे, मरे हूँ मतलब मर जाने पाए मतलब भी आंखें हमारी जो हैं ये खुली ही रह जाएंगी, खुली ही रह जाएंगी। यानी हमारे मर जाने पर भी ये आंखें खुली रह जाएंगी आपके दर्शन के इंतजार में। ठीक है, तो इतना आप उनसे कह देना। तो उद्धव से ये उनका संदेश था। इस तरीके से आज का ये चैप्टर खत्म हुआ। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे।